आदरणीय अतिथिगण, अभिभावकगण एवं यहाँ उपस्थित दीक्षा यादव 92। व्यक्ति को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, साथ ही साथ मिस्टर उदय पुंडीर जी का भी, कि जिन्होंने हमें ये अवसर दिया और मैं आज आप सभी के समक्ष अपने विचारों को विमर्श कर सकती हूँ। शिकायत शिकायत शिकायत, बस शिकायतों की गुड़िया बनकर रही हो। कभी खुद पर गौर किया तुमने क्या किया है अपने लिए? रोना रोना रोना, बस बोझ का पल्लू पकड़ लिया है आपने। What about you? Girls, you have the power to do anything in this world. You can achieve whatever you want. बस जरूरत है तो एक कदम आगे बढ़ाने की, बस जरूरत है तो अपने पंखों को उड़ान देने की। जरा सोचिए कि आप में क्या वो शक्ति है कि आप कर सकती हैं, जो आप पाना चाहती हैं वो आप पा सकती हैं। वो एक कदम जो आप सशक्त बेटी सुंदर समाज मंच के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहेंगी, उसको बताइए। जी मैम, मैं सशक्त बेटी सुंदर समाज इस मंच के माध्यम से एक कदम आगे बढ़ाना चाहूंगी। वो ये है कि मेरा सपना है कि मैं लेफ्टिनेंट बनूं इंडियन आर्मी में, और मैं अपने जैसी ही कई महिलाओं, कई बहनों को तैयार करूं, उन्हें बताऊं कि लाइफ में डिसिप्लिन अप्लाई करो, लाइफ में ऑनेस्टी अप्लाई करो, अपनी बात को रखने की हिम्मत रखो, अपने अंदर वो अंगारे लाओ जिससे आप अपने सपनों को, अपनी उड़ानों को अचीव कर सको। जोरदार तालियां बहन के लिए। और अभी बार बार ये सवाल आ रहा था कि शिक्षित होना क्या बहुत जरूरी है सशक्त होने के लिए, या अशिक्षित भी, तो इसमें आपके क्या राय है? जी सर, क्योंकि आज का ज़माना पूरा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, तो शिक्षित होना एक अहम बात बन जाती है। पर अगर हम देखें कि केवल शिक्षित होना सशक्तता का प्रमाण देता है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति भी कभी कभी हमें वो बातें सिखा देता है जो शायद शिक्षित व्यक्ति कभी जीवन में न सिखा पाए। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी सर। मेरी नानी है, छोटी नानी, उनकी एज 60+ है। She is a totally independent woman on herself. वो खुद कमाती हैं, खेतों में काम करती हैं, अपने बेटों का उनका कोई सहारा नहीं है, अपने पति से वो अलग हैं। वो 60 साल की उम्र पर कर सकती हैं, अशिक्षित होकर कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत सुंदर। आप होता क्या है कि लोग शिक्षा और अशिक्षित होने को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। सही बात यह है, शिक्षित होना, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आज जरूरत है शिक्षित होना, लेकिन पहले इतनी लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वो लोगों को अपने संस्कार, अपने मोटिवेशन जरूर दे सकती हैं, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वो भी सशक्त रही हैं। तमाम महिलाएं हैं जो उस समय किन्हीं कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे आदर्श के रूप में समाज में उपस्थित हैं। तो बहुत अच्छे विचार हैं। और जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने जो लिखा है और आप वहीं तक पहुंची हैं, आपके जवाब बहुत बढ़िया है। और आप अगर कुछ और कहना चाहती हैं तो आप कह सकते हैं। आपका मूल्यांकन जो हमने करना था कर लिया है। बेटा, मैं आपसे ना, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन है ना फैली हुई है, तो मैं आपसे आपके जरिए सारे बच्चों को, सारे समाज को, जो सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन है और जो रियल में हमारा बोध हमें कहता है, हमारा बोध समझते हो ना, हमारा जो बोध होता है, हमें क्या करना चाहिए और कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन है या आजकल सो कॉल्ड ये फेमिनिज्म है, उससे कैसे बचा जाए, या उसमें क्या थोड़ा बारीकी से अगर बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सर मैं ट्राई करूंगी अपना पूरा। तो जैसे आजकल जो वर्ड आता है हमारे सामने, फेमिनिज्म, ये कहीं तक नारी को शक्ति देने की बात करता है, लेकिन पूर्णतः संस्कृति के साथ नहीं। इसमें जो कमी देखने को मिलती है वो संस्कृति की, अध्यात्म से जुड़ने की कमी देखने को मिलती है, जो कि हमारी नारी शक्ति, ये शब्द जो है वो पूर्णता साबित करता है। हमारे अध्यात्म में हमें हमेशा संघर्ष करना सिखाया है, क्योंकि देवी सीता का एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं। देवी सीता का एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं, जिस स्त्री ने 14 साल वन में अपने पति के साथ रही, उन्होंने वो संघर्ष झेला, उन्होंने वो रीत अपनाई। तो मैं यही कहना चाहूंगी, द फेमिनिज्म वर्ड इज टोटली डिफरेंट बिकॉज इट्स हैज लैक ऑफ जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारा संघर्ष हमें सिखाता है, जो हमारा नारी शक्ति शब्द है, वो इस शब्द को पूर्ण करता है।
तालियों से एक बार जोरदार स्वागत। आप क्योंकि बहुत अच्छे से बता रहे हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो मेरे हिसाब से, तो मैं थोड़ी सी और बारीकी कि जो हमारी बच्चियां हैं जो सोशल मीडिया को देख करके बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स और ये सब जो इन्फॉर्मेशन चलती है, मेरे ख्याल से वो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन होती है, तो उस पर हम किस तरह से काम करें, हमें क्या करना चाहिए, या हमारे जो तुम्हारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो रियल राइट की तरफ जाएं, सोशल मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन से बच पाएं, या उसमें से आइडेंटिफाई कर पाएं क्या ठीक है क्या गलत है। उसके लिए आपको क्या लगता है? मिस इन्फॉर्मेशन माने गलत जानकारी, बहुत सारी गलत जानकारियां होती है ना बेटा, फेक न्यूज होती हैं, बहुत सारे लोग गीता का नाम लिखते हैं, गीता में लिखा है, अपने मन की कुछ भी बातें लिख देते हैं और हमें लगता है वो गीता में लिखा है, तो हम उसको वैसे लेते हैं कि ये शायद शास्त्र संबद्ध है या ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ बताओ हमें कि हम, हमारे जो बच्ची, तुम्हारी बहनें, वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ। आप सचमुच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बता पाओगी, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो जैसे कि सर ने बोला कि सोशल मीडिया लाइव देखने में तो बहुत अच्छी है, क्योंकि रियलिटी हम कभी देख ही नहीं पाते, जो पर्दे के पीछे होता है वो हमसे हमेशा छुपाया जाता है। देयर इज अ मैनी मिसकंसेप्शन, मतलब बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। अगर हम गौर से हर चीज़ की बारीकी से देखें तो हमें बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, ये कहकर कोट्स लिखकर और उनके अंदर उनका ओनर का नाम लिखकर। तो क्या वाकई हमें उन पर विश्वास करना चाहिए? जवाब है नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बस आपको नॉलेज लेनी चाहिए, आपको वो पढ़ना चाहिए, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानकारी चाहे कैसी भी हो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन प्लीज़ आप उसको डीप अंडरस्टैंड करें, पहले हर शब्द की बारीकी पकड़ें, उसका आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व है, वो आपके लिए ज़रूरी भी है या नहीं, आप अपने कंटेंट को अपनी प्रेफरेंस दें। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैंने कई बच्चों से पूछने की कोशिश की, मुझे जवाब नहीं मिला। कर्तव्य का क्या मतलब समझती हैं आप? कर्तव्य मतलब क्या? सर, कर्तव्य से हम समझ सकते हैं ऐसे कार्य जो हमारा फर्ज होते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी होते हैं हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, ऐसे कार्यों के समूह को हम कर्तव्य कहते हैं और जिनको पूर्ण करना हमारी जिम्मेदारी होती है। वो कर्तव्य क्यों बना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कर्तव्य क्यों बना, किसने निर्धारित किया कि ये कर्तव्य है, वो क्यों कर्तव्य बना? सर, कर्तव्य बनाना और बनना सर हमारे हाथ में है। हम चाहें तो उन कर्तव्यों को हनन भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कर्तव्य बनाना हमारे ही हाथ में है। कर्तव्य बनता है जब हम एक सोच, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं किसी के प्रति, तब कर्तव्य बनता है। अगर हम जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो मतलब कर्तव्य क्या, फिर तो कर्म भी नहीं बन रहा है, कुछ बन ही नहीं रहा है फिर तो। क्या किसी व्यक्ति के लिए जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है? मैम, कर्तव्य किसी व्यक्ति के लिए जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, मैं मानती हूँ उसके लिए कर्म है, कर्तव्य नहीं। वो सिर्फ कर्म कर रहा है, कर्तव्य नहीं कर रहा है। बहुत सुंदर जवाब दिए आपने। कार्य तो हम सारे करते हैं, लेकिन जिस कार्य में जिम्मेदारी का बोध हो वो कर्तव्य है। आपने बढ़िया जवाब दिए हैं, जोरदार तालियां बहन के लिए। हमने सुना है, हमने सुना है संसार में कोई, हमने ऐसा सुना है कि संसार में कोई रामायण नाम का वृक्ष है, उस पर फल भी आते हैं और जब वो फल मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। आपने सुना है कहीं कोई वृक्ष होता है ऐसा? क्या देखा है? रामायण नाम का एक वृक्ष होता है संसार में, रामायण नाम का कोई वृक्ष होता है जिसमें फल आते हैं और वो फल जब मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। आपने वो देखा है कहीं? जी, मैंने रामायण नाम का वृक्ष देखा तो नहीं, पर सुना जरूर है। सुना है ना जी? अच्छा, क्यों नहीं देखा? सर,
देखने वाली बात तो मैं अगर कहूँ तो अपने इनर सेल्फ को एक्टिवेट करके मैं चाहूँ तो आज भी देख सकती हूँ अपने त्रिनेत्र से, पर इन फिजिकल रियलिटी की बात करें तो सिर्फ सुना है, मैं हकीकत कहना चाहूंगी देखा नहीं है। रामायण सुर तर की छाया, दुख होए दूर निकट जो आया, वो तो हर जगह मिलता है। और आप होशियार हैं, मैं चाहता हूँ उसको देख लो। जी सर, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिए बेटा। मुझे लगता है कि आप बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दे रहे हैं, लेकिन आपके उत्तरों में बहुत क्लैरिटी है। और जितनी क्लैरिटी है, बाबा ने जो सवाल किया वो मुझे लगता है थोड़ा दार्शनिक भाव से उन्होंने पूछा है। जी सर। आप अभी बच्ची हो, पर आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया, उसका भी संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से स्वागत दीजिए।